हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, जनगणना के सेकेंड फेज के लिए भारत का राजपत्र आदेश जारी हो चुका है। देखिए 14 अगस्त 2026 फ्राइडे को जारी हो चुका है। अब साथियों इसमें ये देखिए आदेश यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, पहले समझ लेते हैं, फिर देखिए यही आदेश इंग्लिश में दिया गया है। चलिए हिंदी वाला समझेंगे हम। इस आदेश में साफ साफ लिखा है, जो जनगणना अधिकारी मतलब इनमरेटर थे वो आपके घर आए थे, उन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चंस किए थे। पहले 34 क्वेश्चन थे, ठीक है, जिसमें 34 क्वेश्चन मोबाइल नंबर का था। ठीक, मोबाइल नंबर जरूरी नहीं था। अब उस घर में जितने लोग निवास करते हैं, जैसे आपके घर में अगर 5 लोग रह रहे हैं तो हर व्यक्ति का सेपरेट फॉर्म भरा जाएगा इस तरह से, जिसमें आप देखेंगे 40 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये लाइन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जनगणना अधिकारी उन स्थानीय क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिनके लिए उन्हें क्रमशः नियुक्त किया गया है, उन सभी सीमाओं के भीतर रहने वाले सभी व्यक्तियों से नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में सभी ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने मुखिया बनाया था, याद है? तो अब मान लेते हैं मुखिया का कोई बेटा है, तो उस लड़के का नाम पड़ जाएगा और मुखिया का संबंध क्या? पुत्र। अब उस बेटे का पूरा विवरण भरा जाएगा, ये सारे 40 क्वेश्चंस। उसके बाद में उसकी अगर पत्नी है तो पत्नी का नाम पड़ जाएगा, फिर 40 क्वेश्चन फिल किए जाएंगे और ये सारे ऐप पर फिल किए जाएंगे। ऐप लॉन्च हो रही है, ठीक है, उसमें ये सारे जोड़े जा रहे हैं ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन सारे बिंदु को हम समझेंगे और पढ़ेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो भी जनगणना अधिकारी आपके घर आए थे, ठीक है, तो उनमें एक मुखिया बनाया गया था, याद होगा आपको। तो अब देखिए प्रत्येक व्यक्ति की डिटेल लेनी है। उस घर में अगर 5 लोग रह रहे हैं तो पांचों का डेटा भरा जाएगा। देखिए किस तरह से मुखिया से संबंध क्या है उस व्यक्ति का, सबसे पहले व्यक्ति का नाम क्या है, मुखिया से उसका संबंध क्या है। अब हो सकता उस परिवार में 4 लोग हों तो मुखिया की पत्नी होगी, मुखिया के पुत्र होंगे, तो सबके लिए सेपरेट है ये फार्म। सबसे पहले हम पत्नी के लिए देख लेते हैं, तो व्यक्ति का नाम, उस पत्नी का नाम हो जाएगा। मुखिया से संबंध क्या है, पत्नी है उनकी, उनका लिंग महिला हो गया। समझ गए ना मेरी बात? तो हर व्यक्ति के लिए सेपरेट भरा जाना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है, पूरे वर्षों में भरी जाएगी। उनकी शादी हुई कि नहीं, मैरिड है, विवाहित जो भी है। विवाह के समय जब शादी हुई थी तो कितने वर्ष की थी वो, उनके पति या पत्नी का नाम जो भी है, उनकी राष्ट्रीयता क्या, भारतीय है या कुछ और है, उनका धर्म क्या है, वो किस जाति से बिलोंग करती हैं, उसका नाम डाला जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 10 नंबर पर वो अनुसूचित जाति की हैं या अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करती हैं या किसी दूसरी जाति से बिलोंग करती हैं, उसका नाम लिखा जाएगा। उनके पिता का विवरण दिया जाएगा, उनके माता का विवरण दिया जाएगा। निःशक्तता, कोई दिव्यांगता तो नहीं है। ठीक, मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान उनको है कि नहीं, वो डिटेल भरनी है। साक्षर हैं कि नहीं, शैक्षिक संस्थान में शिक्षा ग्रहण की स्थिति क्या है, प्राप्त की है नहीं प्राप्त की है, प्राप्त शिक्षा का उच्चतम स्तर, कहाँ तक की शिक्षा प्राप्त की है, पिछले वर्ष किसी भी समय कोई कामकाज किया है, आर्थिक कार्यकलाप की श्रेणी क्या है, व्यवसाय क्या करते हैं, उद्योग है, व्यापार है अथवा सेवा का स्वरूप क्या है, प्रकृति क्या है, मतलब कर्मी का वर्ग क्या है, किस वर्ग से आते हैं, गैर आर्थिक कार्यकलाप, ठीक, काम की खोज में अथवा काम के लिए उपलब्ध, कार्यस्थल तक की यात्रा, ठीक, कैसे करते हैं, वो सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कौन कौन से ऑप्शन आने हैं। अभी आप ये जान लीजिए क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है। डेट, जन्म स्थान कहाँ हुआ, पूर्व निवास स्थान कहाँ था, स्थान अगर परिवर्तन किया है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह रहने लगे हैं तो क्या कारण था। ठीक है, स्थान परिवर्तन के पश्चात इस गांव में, मतलब जिस जगह पर आप रह रहे हैं, जिस जगह आपने जनगणना करवाई है, वहाँ पर निवास की अवधि का, कितने वर्षों से वहाँ रह रहे हैं या कितने महीनों से वहाँ रह रहे हैं। स्थायी निवास आपका क्या, उसका पता। वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या पूछी जा रही है आपसे, है ना, जिसमें देखिए लिखा हुआ केवल वर्तमान में विवाहित, विधवा हो सकती वो, या तलाकशुदा है, या संबंध विच्छेदन का मतलब इस समय बन नहीं रही, संबंध विच्छेद हो चुके हैं। कभी भी जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या, पिछले 1 वर्ष के दौरान जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या क्या है, कोविड-19 टीकाकरण कहाँ लगवाया था, बैंक खातों की कुल संख्या कितनी है। जैसे कोई व्यक्ति का लिखा जाए तो उसके, आपने अक्सर देखा होगा किसी किसी के 2-2 3-3 खाते होते हैं, तो उनकी संख्या लिख दी जाएगी। मोबाइल नंबर जरूरी नहीं है, ध्यान रहिए, उपलब्ध है तो डालेंगे या छोड़ देंगे। आधार नंबर जरूरी नहीं है, वोटर आईडी भी जरूरी नहीं है, पासपोर्ट भी जरूरी नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। ठीक, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे ये भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के द्वारा आदेश दिया गया है। अब यही आदेश आपको इंग्लिश में भी दिखेगा यहाँ पर, है ना। तो हमने ये सारा बिंदु पढ़ लिए हैं। तो साथियों जैसे ही
अपडेट कोई मिलेगी आपको अवगत कराएंगे वीडियो के माध्यम से। तब तक अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।